Hello students, welcome to another new video. So basically in this video we are going to study about the social security. So last वाले video में already we discussed about the scope of insurance, types of insurance, features and characteristics, nature, importance and all above the insurance which you need to know. So इस वाले में हम पढ़ने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में. तो सोशल सिक्योरिटी इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस. जैसे कि इंश्योरेंस होता है वैसे उसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी भी सेम होता है. द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि सोशल सिक्योरिटी जो होता है वो एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है. एम्प्लॉयर जो होते हैं हमारे ओनर वो हमें देते हैं, और इंश्योरेंस जो होता है वो हम खुद भी ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी. तो सोशल सिक्योरिटी इज व्हाट? सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल. किसको प्रोवाइड की जाती है? किसी भी इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी व्यक्ति को. एंड हाउस होल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर. किस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जाएगी? आपके हेल्थ केयर के लिए. एंड टू गारंटी इनकम सिक्योरिटी, आपकी इनकम की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए. पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, अगर ऐसा कोई केस हो जाता है जहाँ आप ओल्ड हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, उस केस में आपकी इनकम नहीं है, तो उस इनकम की गारंटी कौन लेगा? सोशल सिक्योरिटी देगी. अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में, सिकनेस, बीमार हो गए हैं, इनवैलिडिटी की आप कमा नहीं पा रहे हैं, वर्क इंजरी, काम करते करते इंजर्ड हो गए हैं, मेटर्निटी, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप नहीं कमाने जा पा रहे हैं, और लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके परिवार में कमाने वाला था उसको आपने खो दिया. दैट मीन्स ही डाइड, और वो मर जाता है, तो फिर उस पर जो डिपेंडेंट है उनका क्या होगा? तो उस केसेस में हम कहाँ बात करेंगे? सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे. तो सोशल सिक्योरिटी क्या आ गया? सोशल सिक्योरिटी इज द सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन. क्या है? एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा है. हु गिव्स इट? सोसाइटी गिव्स इट. कौन देता है? दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स. कौन दे रहा है? देखो समझ लो यहीं पे बात. सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल. किसे दी जाती है? इंडिविजुअल को दी जाती है, या किसी भी हाउस होल्ड को दी जाती है. क्यों दी जाती है? टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर. अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए. एंड टू गारंटी इनकम, आपकी इनकम की गारंटी के लिए. किस कंडीशंस में? अगर आप ओल्ड हो गए हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, सिकनेस हो गई है, इनवैलिडिटी हो गई है, वर्क इंजरी हो गई है, मेटर्निटी है, और लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर, जो कमाने वाला था घर में, जो ब्रेड विनर था वही हम खो देते हैं, वही अगर मर जाता है, तो उस केसेस में सोशल सिक्योरिटी किसी भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाई जाएगी. ठीक है. तो सोशल सिक्योरिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर द ओल्ड एज सर्वाइवर. ऐसे कोई भी सर्वाइवर जो ओल्ड एज है. एंड डिसेबल इंश्योरेंस, OSADI. समझ में आ रहा है? ओल्ड एज सर्वाइवर एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, OASDI प्रोग्राम in the United States run by Social Security Administration. Social Security Administration SSA, और OSADI मतलब ओल्ड एज सर्वाइवर एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. ठीक है. तो ये सब हो गया OSADI और SSI. ठीक है. रन बाय द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन. सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन SSA विच इज अ फेडरल एजेंसी. फेडरल मतलब सभी जगह चलने वाली बहुत बड़ी एजेंसी है जो सोशल सिक्योरिटी हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. While best known for retirement benefit, it also provides survivor benefit and disability income. Disability income भी प्रोवाइड करवाती है, और सर्वाइवर बेनिफिट भी ये हमें प्रोवाइड करवाती है. सर्वाइवर बेनिफिट का मतलब अगर आप जिंदा, अगर आपका जो ब्रेड विनर है वो मर जाता है या फिर उसको कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपका कौन साथ देगा? सोशल सिक्योरिटी अगर आपकी हो रखी है तो फिर आप इजीली वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. अब डेफिनेशन देखते हैं विलियम बेवरेज वाली. तो विलियम बेवरेज हैज डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी एज द सिक्योरिंग ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग व्हेन दे आर इंटरप्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट. किस केस में? अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग्स को सिक्योर करना. सिकनेस और एक्सीडेंट, बीमार हो जाते हैं बहुत, या फिर आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उस केस में आपकी इनकम को सिक्योर करना. टू प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट थ्रू ओल्ड एज.
वृद्ध हो जाते हैं, उस समय आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड टू प्रोवाइड अगेंस्ट लॉस of support by death of another person and to meet exceptional expenditure connected with birth, डेथ और मैरिज। अगर आपके जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित कोई भी खर्चे हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी के द्वारा उठा लिए जाते हैं। The purpose of social security is to provide an income up to a minimum and also medical treatment to bring the interruption of earning to an end एज सुन एज पॉसिबल, कि आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट को भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंटरप्ट कर लिया जाए। तो वाइल स्टडिंग द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी वी विल टेक इन टू अकाउंट ऑल दो स्कीम्स विच आर ऑपरेटेड विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। कि जब हम बात कर रहे होते हैं इंश्योरेंस में सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो इसके बहुत सारे वो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि इंश्योरेंस में भी यूज़ आते हैं। सो इंश्योर्ड्स ओन कंट्रीब्यूशन, जो इंश्योर्ड है उसका खुद का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि ईएसआईसी होती है, उसके अंदर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। पीएफ है, आपकी सैलरी में से जाता है। ये सब सोशल सिक्योरिटी के ही पार्ट है। सो इसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इंश्योर्ड्स ओन कंट्रीब्यूशन, की जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसकी आप सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन, खुद का योगदान भी होता है। सेकंड है बाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंश्योर्ड एंड सर्विस प्लानर, कि आपका जो सर्विस प्लानर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देगा। थर्ड है फ्रॉम इंश्योर्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, इंश्योर्ड का भी कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि ईएसआईसी वाले पार्ट में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इज फॉर द पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी एंड वर्किंग, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में रह रहा है और सोसाइटी में काम कर रहा है, उसे हम सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड है इट इज़ फॉर द नीडी पर्सन एज रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबल, तो ऐसे कोई भी पर्सन जो रिटायर हो चुका है, अनएम्प्लॉयड है मतलब बेरोजगार है, वृद्ध हो गया है, या फिर डिसेबल है, विकलांग है, काम करने में असमर्थ है, तो उन लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है क्योंकि नीडी पर्सन है। थर्ड है द इंटरेस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू फैसिलिटेट नीडी पर्सन फॉर एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ लिविंग, तो सोशल सिक्योरिटी नीडी पर्सन को नॉर्मल लाइफ जीने में भी मदद करती है। नॉर्मल लाइफ का मतलब सामान्य जीवन भी वो हमारी तरह व्यतीत कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जैसे कि जिनका रिटायरमेंट हो गया है, या कोई ओल्ड एज में आ गया है, या फिर कोई डिसेबल है, तो उन सबको भी हम लोग सोशल सिक्योरिटी के थ्रू नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इट इज़ to offset the impact of hardship due to social risk such as sickness, old age, retirement, disability and unemployment। hardship मतलब इन सब कारणों से अगर आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी आपकी यहाँ हेल्प करती है। then contributes in improving the standard of living of the ignored person from the society, तो ऐसे पर्सन जिनको सोसाइटी इग्नोर कर देती है, जैसे कि कोई पर्सन है वो डिसेबल है, ठीक है, इन ऐसे लोगों को सोसाइटी इग्नोर कर देती है, डिसेबल लोगों को, कि भाई ये विकलांग है, इनसे जॉब पे भी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर पाएगा ठीक से। सो ऐसे इग्नोर्ड पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किसके थ्रू किया जाएगा? सोशल सिक्योरिटी के थ्रू। किस लिए? ताकि हमारे नेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट ये बात है, देखो दिस प्रोग्राम इज नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट हैप्पीनेस, हमारे राष्ट्र की खुशी और उसके विकास के लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है द मेजर रोल्स प्लेड इन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज आर गवर्नमेंट्स, एनजीओ, ट्रस्ट एंड वॉलंटियर्स। कौन कौन इसके अंदर अपना मेन रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करती है, एनजीओ प्ले करते हैं, ट्रस्ट जो चल रहे होते हैं, वॉलंटियर्स जो होते हैं, समाज सेवक, सोशल वर्कर्स, वो सब इसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट द सोशल सिक्योरिटी की बेसिकली क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, सोशल सिक्योरिटी की फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। So still, if you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.